नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल QSRGK में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके सामने प्रथम प्रश्न है, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ओम का सूत्र पता होना चाहिए। ओम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो आपको पूछा है चालक का प्रतिरोध, तो R बराबर V/I। तो आपको दे रखा है V जो कि 5 और I दे रखा आपको 2। तो 2 दूनी 4, 2 और 5 दूनी 10, तो 2.5 ओम जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, चालक के पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। पूछ रहा है आपको श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, चूँकि इसका सूत्र होता है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो R बराबर, अब हम मान रखते हैं R1 जो कि 1 ओम दे रखा है, R2 जो कि 2 ओम दे रखा है, प्लस R3 जो कि 3 ओम दे रखा है। तो R बराबर 6 जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 3 ओम से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 50 हर्ट्ज जो कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोतों से जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध तार में पूछ रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तारों को तब धारा भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो विभवांतर है वो समान होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकेंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। पूछ रहा है विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? I बराबर Q/T। ये विद्युत धारा का सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको रट लेना है कि इस सूत्र से बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो I बराबर Q/T। तो आपको कहें 2 गुलाम, जबकि आपको T टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड, शून्य को हम हटा देंगे तो 20, तो 5 चौक 20 जो कि हमारा 4 एम्पियर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेश, हीटर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर। तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर रेफ्रिजरेटर क्या है? आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत शक्ति बराबर होता है, तो पावर बराबर होता है P बराबर W/T जो कि विद्युत शक्ति बराबर होता है। इससे संबंधित पीछे एक टॉपिक भी
बनाया गया है वो टॉपिक, उस टॉपिक में बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा बराबर होता है, तो विद्युत धारा बराबर होता है I बराबर Q बट्टा T। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध का SI मात्रक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। वहां पर पूछा था कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पिछले साल रेलवे ग्रुप डी, NTPC, UPSC, IAC में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वोल्टमीटर। किसी विद्युत परिपथ में एकांक के धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निर्भर करता है। पूछ रहा है कि एकांक धन आवेश से, यानी कि एक बिंदु है ये, एक बिंदु ये है, यदि इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करता है वह विभवांतर कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित धारा का मान होगा। तो आपको पता है धारा बराबर क्या होता है, I बराबर Q बटा T, जो कि कूलाम दे रखा है 1, जबकि आपको समय दे रखा है प्रति सेकंड, यानी कि 1, तो इसको काटेंगे तो 1 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी धातु का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध पूछा है, तो सबसे अधिक जो प्रतिरोध होता है वो होता है एल्यूमिनियम धातु का, जबकि सबसे कम होता है वो होता है चांदी का। यदि विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाता है तो चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। इस सूत्र को आपको, इन दोनों सूत्रों को आपको रटन लेना है, क्योंकि इस सूत्रों से बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को IAS, UPSC इन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो श्रेणी क्रम में पूछ रहा है, तो श्रेणी क्रम में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि R बराबर RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पॉइंट RN तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। वहां पर पूछ रहा कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो समांतर क्रम में पूछ रहा है तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पॉइंट RN 1/। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉलम X को कॉलम Y से सम्मिलित कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन IAS UPSC लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत धारा बराबर क्या पूछा है, तो विद्युत धारा बराबर आपको पता है कि I बराबर Q/T होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो विद्युत धारा के बराबर ई होगा। जबकि विभवांतर पूछा है
तो विभवांतर बराबर होता है V बराबर W बट्टा Q, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। पूछ रहा है कि ओम का नियम, तो ओम का नियम आपको पता है V बराबर IR होता है, जो कि ऑप्शन नंबर F में है। पूछ रहा है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता बराबर होता है P बराबर RA बट्टा I, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। फिर पूछ रहा है श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। फिर पूछ रहा है आपको समांतर क्रम संयोजन में, तो समांतर क्रम संयोजन जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है 1 बट्टा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 1500 वाट की निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी में गर्म करने में काम आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपये है तो 30 दिन में उपयोग हुई विद्युत का कुल मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा खपत बराबर क्या होता है। तो ऊर्जा खपत बराबर होता है वाट गुणा घंटा बट्टा 1000 किलोवाट हाउर। तो आपको इसमें मान रखना है, आपको वाट दे रखा है 1500 गुणा घंटे 3 बट्टा 1000 किलोवाट हाउर। तो 2 से 2 कट गए, 15 × 45, 45 बट्टा 10, शून्य हट गया, तो 4.5 किलोवाट हाउर आपके सामने आता है। आपको पता है कि 1 किलोवाट हाउर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होती है। तो 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, 4.5 यूनिट। तो 30 दिन में कुल कार्य कितना हो गया, 4.5 गुणा 30, यानी कि पॉइंट शून्य कट गया, 15 यानी 5 से 15, 5 असलाई 1, 4 से 12, 12 1 13, 135, 135 आ गया। तो आपको पूछ रहा है कि यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपये है तो ऊर्जा बराबर 135 गुणा 5, तो कुल ऊर्जा 135 गुणा 5, 55 25, 5 5 से 15, 15 2 17, 17 को 7 असलाई 1, 5 1 6, 675। तो 675 रुपये हमारे कुल ऊर्जा हो गई, यानी कि कुल ऊर्जा की खपत हो गई 675 रुपये। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजन से प्राप्त है, तो अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको यदि अधिकतम दिया गया है तो मान लेना है कि उसको श्रेणी क्रम सूत्र लगाना है। यदि आपको न्यूनतम प्रतिरोध दिया गया है तो आपको समांतर क्रम सूत्र लगाना है। इसीलिए मैंने अधिकतम और न्यूनतम दिया है, न कि श्रेणी क्रम न लिखकर समांतर क्रम न लिखकर, क्योंकि कभी कभी अधिकतम व न्यूनतम दे देता है। तो आपको पता है कि अधिकतम यानी कि श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर R1 जो कि आपको दिया है 1, प्लस R2 जो कि आपको दिया हुआ है 2, प्लस R3 जो कि आपको दिया हुआ है 3। तो इसको काउंटिंग करेंगे तो आपके सामने आता है 6। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर पूछ रहा है कि 1 ओम व 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का संयोजन से प्राप्त है, तो न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। न्यूनतम प्रतिरोध मतलब कि समांतर क्रम का सूत्र होता है 1 बट्टा
आर पी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तब हम मान रखते हैं 1/R बराबर 1/R1 दे रखा है 1 प्लस R2 दे रखा है 2 प्लस R3 दे रखा है 3। तो इसका लघुत्तम लेते हैं तो 6, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11। तो 11/6 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो ऊर्जा बराबर होता है वोल्ट, या आप लिख सकते हैं विभवांतर, गुणा सी यानी कि कूलाम। तो वोल्ट दिया हुआ है 6 गुणा कूलाम आपको 1 दिया हुआ है। तो आपके सामने 6 आंसर आता है। तो 6 आंसर आता है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यानी कि इस सूत्र को आपको रट ही लेना है। आई बराबर Q/T, जो कि विद्युत धारा का सूत्र होता है। आपको दिया हुआ है 300 कूलाम, तो Q यानी कि 300, 5 मिनट, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 6×5 यानी कि 300 सेकंड। 300 से 300 कट गए तो आपके सामने आंसर आता है 1 एम्पियर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है कि 2 ओम व 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो। यदि आपको समांतर क्रम में संयोजित करना है या आपको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है कि इसका मान 1 आए, तो सबसे पहले हम इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं तो R बराबर R1 हमें मान दे रखा है 2 प्लस R2 का मान हमें दे रखा है 6 प्लस R3 का मान हमें 6 दे रखा है। तो हम इसको काउंटिंग करते हैं तो 6 3 9 2 11, तो 11। तो R बराबर 11 आ रहा है, क्योंकि एक आ नहीं रहा है तो ये राइट रॉन्ग है। जबकि हम समांतर क्रम में देखते हैं तो 1/R, तो 1/R1 हमें दे रखा है 2 प्लस 1/2 हमें दे रखा है यानी कि 2 प्लस 1/R3 हमें दे रखा है यानी कि 6, 1/2 हमें 3 दे रखा है, सॉरी। जब हम इसे में लघुत्तम लेते हैं 6 का, तो यहाँ पर आता है 3 दूनी 6 3, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6/6। 6 को 6 से काटते हैं तो 1 हमारा राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर क। तो हम इसको समांतर क्रम में हम सूत्र लगाकर इसका यदि हम मान काटते हैं तभी हमारे सामने कुल प्रतिरोध 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। बहुत बार रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SCMTS, यूपी पुलिस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IAS लेवल का क्वेश्चन है कि किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि DC मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। TC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, AC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। AC जनित्र में सर्पिल वल्ले होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक परिवर्तन होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि
एसी जो जनित्र होता है ना उसमें सर्पिले वल्ले होते हैं, जबकि जो डीसी जो डायरेक्ट जनित्र होता है उसमें जो दिक् परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है चालक के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, समांतर, चारों ओर, वर्ताकार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, चारों ओर वर्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है केवल आर्मेचर के घूर्ण पर। ऑप्शन नंबर ख, केवल आर्मेचर की घेरों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर ग, केवल आर्मेचर के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर घ, आर्मेचर के घूर्ण वेग, घेरों की संख्या एवं क्षेत्रफल पर। यूपीएससी आरएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, आर्मेचर के घूर्ण व घेरों की संख्या व क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार एनटीपीसी और 2018 में रेलवे ग्रुप डी में 3-4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ऑरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी। ओम गुणा मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, प्रतिरोधकता। जबकि प्रतिरोध का ओम होता है, जबकि ओम मीटर है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन इससे संबंधित पीछे आया था, वो था समांतर क्रम में, जबकि ये पूछ रहा है श्रेणी क्रम में। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोतों से संबंधित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में, यहाँ पर पूछ रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जब जो भी तार जोड़ते हैं तब उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसमें धारा है वो समान बहती है, जबकि जो विभवांतर होता है वो अलग अलग बहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला, तो धारा का मापन करने वाला होता है एमीटर। वोल्ट मीटर जो कि पीछे हमने बता दिया था कि जो विभवांतर का मापन करता है वो वोल्ट मीटर करता है। एमीटर जो कि धारा का मापन करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार एनटीपीसी और 2018 में रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस 2000 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि चालक के पदार्थ पर। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों और शेयर करना, और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों।